तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो कितने लड़के हमसे बोल रहे थे ना कि सर ये समास में दिक्कत आ रहा है, हमारे रहते हुए समास में दिक्कत आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। केवल आज मतलब पूरा वीडियो देख लेना, समास में एक भी प्रश्न छूट जाएगा ना उसके बाद से आकर हमको बता देना कि समास में मतलब छूट रहा है। तो 10th के बाबू सिलेबस में इस बार जो 10th का सिलेबस है उसमें 4 को समास पढ़ना है। देखिए ध्यान से आपको समझना है, कॉपी पर नोट्स भी कर लेना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले का पढ़ना है कर्मधारय समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है। समास के बारे में हम जितना पढ़ा रहे हैं ना उतना ही पढ़ना, ना उससे ज़्यादा पढ़ना ना उससे कम पढ़ना। 1 नंबर तुम्हें मिल के जाएगा। समास बाबू 10th में 1 नंबर का आता है, 1 नंबर इस वीडियो से तुम्हें मिलेगा समास। तो कौ को समास तुम्हें पढ़ना है, 4 को समास पढ़ना है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो ये हो गया तुम्हारा 4 को समास। ठीक है, अब देखिए समास का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मतलब समझ लो। समास का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्टकट लिखना, ठीक है ना। समास का मतलब होता है अगर 2 या 2 से अधिक शब्द है ना उसको बिल्कुल शॉर्टकट में लिखना, तो शॉर्टकट कर देना यही समास होता है। समास का मतलब तुम्हें केवल आम भाषा में समझ लेना, समास का मतलब होता है शॉर्टकट। तो समास का मतलब बिल्कुल मतलब थूर थाड़ का मतलब बिल्कुल शॉर्टकट में लिख दीजिए, समास हो गया। तो केवल तुम्हें समास के बारे में इतना ही जानना है कि समास बाबू क्या होता है, बिल्कुल शॉर्टकट में लिख दीजिए। समास होता कहोगे तो वैसे समास होता है 6 गो, लेकिन हम लोग के 10th के सिलेबस में कौ गो समास पढ़ना है, 4 गो समास पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन? कर्मधारय समास क्या है, द्विगु समास क्या है, बहुब्रीहि समास क्या है, द्वंद्व समास क्या होता है। यही 4 गो समास बहुत ही आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले बाबू हम लोग समझते हैं कि द्विगु समास आखिर है क्या। ठीक है, द्विगु समास केवल बाबू आप लोग देखते रहना, भूलोगे नहीं कभी भी। तो द्विगु समास क्या है, तो द्विगु समास यहाँ पर है, द्विगु समास। तो यहाँ पर देखिए द्विगु समास कैसे पहचानोगे, तो द्विगु समास मतलब गिनती वाला अंक हो गया। ठीक है ना, अगर लिख लो ना, थोड़ा सा अगर समझा रहा हूँ जैसे समझ लो। तो द्विगु का मतलब होता है गिनती वाला अंक। अगर गिनती वाला अंक तुम्हें दिखे ना तो वहां पर द्विगु समास होगा। ठीक है, 2023 और 2024 का प्रश्न भी मैं करवाऊंगा। तो द्विगु समास मतलब होता है गिनती वाला। द्वि का मतलब दू का मतलब गिनती। ठीक है ना, ऐसे समझो। यहाँ पर लिखा है द्वि का मतलब होता है दो का मतलब होता है गिनती। यदि गिनती वाला अंक आएगा तो वहां पर तुम्हारा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे तुम्हारे पेपर में पूछेगा कि तिरंगा में कौन सा समास है। ठीक है जी, यहाँ पे तिरंगा में कौन सा समास है, तो 3 रंगा मतलब 3 गो रंग। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पर दिया सप्ताह, सप्ताह का मतलब होता है 7 दिनों का समाहार। तो 7 आ गया ना, गिनती आ गया ना, जैसे ही गिनती दिखेगा वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। तिमाही, तो 3 माहों का समाहार। ठीक है ना, तो 3 आ गया, तो 3 मतलब गिनती वाला है, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो द्विगु समास के लिए दिमाग में छाप लीजिए, नोट कर लो। द्विगु समास मतलब गिनती वाला अंक। अभी नोट कर लो, अभी अंत में प्रश्न करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फालतू का प्रश्न कौन नहीं करवाते हैं हम, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। तो यहाँ पर देखो गिनती वाला, द्विगु समास का मतलब क्या हो जाएगा, गिनती वाला। द्विगु समास का मतलब क्या हो जाएगा, गिनती वाला। ठीक है, अब देखिए आगे बाबू यहाँ पर दिया कर्मधारय समास। ठीक है ना, मतलब इसको मतलब कैसे समझोगे, कर्मधारय समास को कैसे आपको समझना है, तो सुनिए ध्यान से। कर्मधारय समास जब भी मतलब विशेषता बताई जाए, ठीक है ना, मतलब सुन लो ध्यान से। कर्मधारय समास में परिभाषा वगैरह वगैरह कुछ नहीं याद करना आपको। कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है, जब भी मतलब विशेषता बताई जाए। ठीक है ना, जैसे कि हमको कौन बोलते हैं कि बिल्कुल हम लंबे हैं, तो हमारी विशेषता बताया जा रहा है बिल्कुल हम लंबे हैं, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बिल्कुल कर्मधारय समास हो गया, खत्म। जब भी विशेषता बताई जाए, जैसे बोलेगा तुम बिल्कुल पतले हो, तो पतले हो मतलब विशेषता बताया जा रहा है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो जब भी ऐसे विशेषता बताया जाएगा ना तो वहां पर बाबू होता है कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास के लिए एक और बात बता देता हूँ, अगर रंग से संबंधित आ जाए ना, रंग, ठीक है ना, लाल नीला हरा पीला, अगर रंग आ जाए ना तो वहां पर देख लेना कर्मधारय समास होता है। ठीक है ना, ये बातें ध्यान बिल्कुल रखो। अगर रंग आ जाए, कलर रंग, लाल नीला पीला हरियर, ये सब अगर रंग आ जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अब देखो तो पहलका क्या होता है, कर्मधारय समास में बाबू विशेषता बताया जाएगा। और दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का तुम्हारा ये हो जाएगा, दूसरा का तुम्हारा ये हो जाएगा मतलब कि समानता बताया जाएगा। ठीक है ना, विशेषता समानता। कर्मधारय में मतलब क्या करता है, कर्मधारय विशेषता बताता है, नहीं तो समानता बताता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो। ठीक है, अब नील कमल, तो कमल कैसा है, नीला है, तो रंग यहाँ पर कमल की विशेषता बताया जाए, उसका रंग मतलब कैसा है, नीला है। जब भी रंग आएगा ना तो समझ लेना कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है ना, तो नील कमल बाबू कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक है ना, यहाँ पर देखो महादेव,
ठीक है ना। महादेव मतलब महान देव, मतलब देव मतलब देवता कैसे महान है, उनकी विशेषता बताया जा रहा है वो महान है, इसलिए महादेव में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है कि नहीं, समझिए। यहाँ पर देखो चरण कमल, तो चरण कमल में भी यहाँ पर विशेषता नहीं बताई जाए, यहाँ पर समानता बताया जा रहा है कि कमल के समान चरण, ठीक है ना, जो चरण है वो कमल के समान है, तो चरण कमल, यहाँ पर समानता बताया जाए तब भी कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाल मणि, अभी मैं आपको बताया हूँ, ट्रिक बताया हूँ, ठीक है। अगर रंग आ जाएगा ना, रंग रंग रंग, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो लाल यहाँ पर रंगे है ना, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। बोलो समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। पूरा वीडियो देख लेना, समास बाबू बिल्कुल लॉलीपॉप है। अब देखो यहाँ पे प्राण प्रिय, तो प्राण जैसा प्रिय है, मतलब प्राण के समान प्रिय, यहाँ पर समानता बताया जा रही है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। चंद्रमुख, जन मुख है वो चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमुख, तो मुख यहाँ पर समानता बताया जा रहा है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो जब भी समानता की बात की जाए और विशेषता की बात की जाए वहां पर बाबू कर्मधारय समास होता है। जब भी रंग आ जाएगा ना तब भी कर्मधारय समास हो जाएगा, रंग आएगा तब भी कर्मधारय समास, ठीक है। तो दो गो समास एक खत्म हो गया। परिभाषा आपको कुछ नहीं याद करना, जितना हम बताएंगे उतना ही पढ़ना है आपको। अब देखिए ये वाला बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो बहुव्रीहि मतलब कि तुम लोग कैसे, मतलब कि इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। तो बहुव्रीहि समास मतलब ऐसे, बहुव्रीहि मतलब समझ लो बाहुबली, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है जी। तो बहुव्रीहि समास मतलब बाहुबली, अरे ऐसे मतलब आपको समझना है, बहुव्रीहि समास मतलब बाहुबली, बाहुबली मतलब बिल्कुल जो ताकतवर है, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास में अगर देवी देवता, अधिकांश अगर देवता का नाम आ जाए ना तो समझ लेना वो बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। बहुव्रीहि मतलब बाहुबली, बाहुबली मतलब कौन, जन महान होगा, तो महान कौन है, देवी देवता, यही लोग महान है ना। तो ऐसे आपको समझ लेना बहुव्रीहि समास मतलब देवी देवता मतलब बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। इसमें मतलब कैसा आएगा समझिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखे हैं गजानन, गज के समान मुख जिसका, अर्थात गणेश, ठीक है ना। मतलब थोड़ा समझ लो, देखो अगर गजानन लिखा है, गजानन, तो गज प्लस आनन, गज मतलब होता है हाथी, अरे आनन मतलब मुख, हाथी के समान मुख, मतलब किनको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर देवता के मतलब गणेश जी देवता है, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है जी। जब भी देवी देवता की बात किया जाए वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिएगा, ठीक है। नीलकंठ, अब ध्यान से सुनना, नीलकंठ बोलोगे सर जी रुकिए, अभी बताएं, अगर नीला हरा पीला अगर आएगा तो वहां पर कर्मधारय समास होगा, तो नीलकंठ में भी तो कर्मधारय समास होगा, हाँ नीलकंठ में कर्मधारय समास भी होगा, बहुव्रीहि समास भी होगा, ठीक है जी। कौन कौन शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक समास होते हैं, तो नीलकंठ वैसे भी कर्मधारय भी होते हैं, बहुव्रीहि भी होता है। तुम्हारा ऑप्शन में आएगा नहीं तो कर्मधारय आएगा, नहीं तो बहुव्रीहि आएगा। कभी कभी क्या होता है कि दोनों दे देता है, तो दोनों जब भी देगा तो नीलकंठ में दोनों समास है, तो इसलिए बहुव्रीहि पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, शंकर जी को बोलते हैं शिव जी, ठीक है। नीलकंठ कंठ के कैसा हो, नीला हो, तो शिव जी को बोलते हैं ना, ठीक है ना। चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाला, तो चक्रधर मतलब हो जाएगा चक्र को धारण करने वाला, तो चक्र कौन धारण करता है, विष्णु जी, तो यहाँ पर चक्रधर में हो जाएगा विष्णु जी, देख रहे हो ना, तो चक्रधर का हो जाएगा विष्णु जी। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीला है वस्त्र जिसका, तो यहाँ पर कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ, ठीक है ना, कृष्ण जी को बोलते हैं पीताम्बर मतलब पीला है जिनका वस्त्र जिसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। ये तीन को समास तुम लोग समझ गए। अगला समास देखो समझो, अगला है बाबू द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पता नहीं, ये देखो इतना आसान है, तो सबसे आसान द्वंद्व समास है, ठीक है ना। जब भी ऐसे रेखा तुम्हें दिख जाए ना, ऐसे रेखा, तो समझ लेना यहाँ पर द्वंद्व समास है, हो गया खत्म। जब भी रेखा दिख जाए तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। देखो दिनहीन यहाँ पर रेखा है, द्वंद्व समास। अनजल यहाँ पर रेखा है, द्वंद्व समास। आगा पीछा यहाँ पर रेखा है, द्वंद्व समास। आचार व्यवहार यहाँ पर रेखा है, द्वंद्व समास। उसके बाद यहाँ पर आटा दाल बीच में रेखा है ना, तो द्वंद्व समास। उल्टा सीधा बीच में रेखा है ना, द्वंद्व समास। आजकल बीच में रेखा है, द्वंद्व समास। आचार विचार रेखा है ना, द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये रहा मतलब चार को समास। जब भी रेखा आएगा तो द्वंद्व समास, गिनती वाला आएगा तो द्विगु समास, और जब भी मतलब विशेषता बताया जाए, समानता किया जाए, वहां पर कर्मधारय समास। अरे उसकी वजह से तुम्हारा ये वाला बहुव्रीहि समास मतलब देवी देवता का नाम, ठीक है ना। रंग आ जाएगा तो वहां पर कर्मधारय समास हो गया ना। तो यही चार गो समास था। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद से जो भी मतलब 2023 से 2024 में प्रश्न पूछा गया बिल्कुल एग्जाम वाला, वही प्रश्न का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तुम लोग इतना कर लेना, पेपर में जरूर वो भी एक में एक मिलेगा। तो चलो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलिए देखो,
अभी एक करवाए हैं, ठीक है ना। नील गाय में कौन सा समास है, ठीक है ना। अब देखो नीला, पीला, हरा, ठीक है ना। जब भी रंग आएगा तो कर्मधारय समास पर जाइएगा, ठीक है ना। तो कर्मधारय समास खत्म। बताओ, बन रहा है ना। ये पेपर वाला प्रश्न है, 2024 में पूछा गया, पेपर देख लीजिएगा। तो नील गाय में बाबू कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर ए सही। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, ठीक है ना। नीलांबर में कौन सा समास है, ठीक है ना। तो नीलांबर, तो नीला आ गया इसलिए बाबू कर्मधारय समास हो गया, ठीक है जी। नीलांबर में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। तो नीला जब भी आ जाएगा ना, देखो नीलकंठ याद करके रखना, उसमें बहुब्रीहि भी होता है, उसके बाद से कर्मधारय भी होता है। अब देखिए राम कृष्ण, यहाँ पर रेखा आ गया, तो रेखा आएगा तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहीं दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे द्वंद्व समास ये वाला, ठीक है ना। जब भी रेखा इसे आएगा ना, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता पिता, हानि लाभ, ठीक है ना, आचार विचार, रुपया पैसा, ये सब उसमें रेखा आता है। रेखा आएगा तो द्वंद्व समास होगा। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो वीडियो की तरफ। तीसरा, नवरत्न में समास बाबू है, नवरत्न में कौन सा समास है, तो नौ आ गया। तो नौ मतलब गिनती वाला। गिनती वाला बोलोगे सर जी गिनती वाला, तो अभी आप बताएं गिनती वाला में द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, गिनती वाला द्विगु समास। बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न, नीलकमल। तो नीला आ गया, जब भी नीला आएगा ना, देखो नीला कितना आ रहा है, नीला आएगा ना तो कर्मधारय समास पर लगाइएगा। तो कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है। आराम से देखते रहो, 2023 2024 में प्रश्न पूछा गया है, अपने मन से प्रश्न नहीं बनाया, बोर्ड वाला पेपर डायरेक्ट लेकर आ रहे हैं, आपको आपसे बन भी जा रहा होगा। तो नीलकमल। आगे देखो, ठीक है। माता पिता में समास है, रेखा आ गया तो रेखा आ जाएगा तो द्वंद्व समास। यहाँ पर बाबू हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। बाबू देख लो, ये लड़का मतलब बहुब्रीहि लगा दिया। जानते हो क्यों गलती कर दिया है, तुम लोग जानते भी हो, ठीक है ना। वो हमसे नहीं पढ़ा है ना, इसलिए गलती कर दिया। अगर हमारा वीडियो देखा होता तो सही करता, ठीक है ना। तो तुम लोग भी पूरा देखो, नहीं तो गलती करके आओगे। माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा बाबू, द्वंद्व समास। यहाँ पर रेखा आ गया तो द्वंद्व समास होगा ना, ठीक है ना। अब देखो अभी एग्जाम्पल में बताए हैं, नीलकंठ में, नीला है कंठ जिसका, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बहुब्रीहि दिख रहा है, शंकर जी को बोलते हैं नीलकंठ, ठीक है ना। जब भी देवी देवता का आ जाएगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि होता है, तो शंकर जी को बोलते हैं नीलकंठ, इसलिए नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है। कॉपी में नोट्स भी बना लेना। देखिए आगे, ये वाला प्रश्न है, हानि लाभ में कौन सा समास है। यहाँ पर रेखा आ गया तो द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। ऐसे बनता है। सुख दुख में बहुत समास है, रेखा आ गया, यहाँ पर रेखा आ गया, तो रेखा आ गया तो कौन सा समास, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी सही। जब भी रेखा आएगा तो द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर डी सही। त्रिवेणी में कौन समास है, त्रि मतलब तीन, तो तीन आ गया तो गिनती, गिनती मतलब द्विगु, तो द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बाबू देखते रहो, यहाँ पे देखते रहो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना यकीन मानो। षड दर्शन, षड का मतलब होता है छह, तो छह यहाँ पर गिनती वाला, तो गिनती वाला बाबू द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे देखिए, अभी तिरंगा वाला करवाए हैं बाबू तो यहाँ पर तीन हो गया, तो तीन मतलब गिनती वाला, ऑप्शन नंबर बी सही, द्विगु समास। जब भी गिनती वाला आएगा तो द्विगु समास हो जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, हम बोल रहे हैं ना, पूरा आराम से देखो शांतिपूर्वक। आगे देखिए 11 नंबर, पंचवटी, तो पंच मतलब पांच, तो पांच बाबू आ गया तो पांच गिनती वाला, द्विगु समास, ठीक है। 12, वेद पुराण में समास है, वेद पुराण में कौन सा समास है, रेखा आ गया तो रेखा, यहाँ पर बीच में रेखा दिख रहा है ना, तो द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। ऐसे बन भी जा रहा होगा। आगे देखो, ठीक है, ये अभी हम लोग किए हैं। नीलकंठ में बाबू कौन सा समास है, तो शिव जी को बोलते हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास, देव, बाहुबली मतलब देवता, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो हो गया, मतलब यही था मतलब समास, ठीक है ना। अब पूरा कोई भी प्रश्न लगा कर देख लेना, हर एक प्रश्न बनेगा। अगर वीडियो बढ़िया से देखे होगे ना तो हर एक प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर बढ़िया से नहीं समझ ना तो फिर भी एक बार शुरू से देखो, एक कॉपी पर लिखो, केवल देखने से नहीं होता है। अगर सो कर देख रहे हो ना तो सो कर मत देखो, बैठ कर देखो, ठीक है। इससे पहले 2 वीडियो अगर हिंदी व्याकरण का नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना।